हाँ जी, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करने लगा हूँ बिजनेस के रेफरेंस से, क्योंकि मेरी सारी बातें आपसे बिजनेस के रेफरेंस से होनी है। अभी ये जो लॉकडाउन है ये किसी वक्त भी अब खत्म हो जाएगा। ये बिजनेसमैन के लिए जो है वो मे बी पॉसिबल, ये मतलब जो है 15 मई तक जो है वो लॉकडाउन जो है लिफ्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो 1 जून को तो फिर कंफर्म है कि लॉकडाउन ने चले जाना है। तो बिजनेस कोई भी आपका है, आपका चाहे रिटेल का है, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है, चाहे आपका कोई एजेंसी है, चाहे आपका होलसेलर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर है, किसी किस्म का भी आपका बिजनेस है, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होते ही आपका वास्ता जिस चीज से पड़ना है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होना उसके बाद जिस चीज से पड़ना है वो डेट कलेक्शन से पड़ना है। अब यहां पे ये ना सोचिए कि हमने लोगों से पैसे लेने, ये सोचिए कि जिन लोगों ने आपसे पैसे लेने हैं, आपके पास कस्टमर बाद में आएगा, सबसे पहले पैसे लेने वाले लोग आपके पास आएंगे। सबसे पहले उन्होंने कांटेक्ट करना जिनके आपने देने हैं, जिनसे आपने लेने उनसे तो आपने खुद कांटेक्ट करना है ना, वो तो आप ठहर के भी कर सकते हैं जैसा भी है। और आपको पता है कि 2.5 मंथ का तकरीबन जो है ये लॉकडाउन था। इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस के जो है वो अगर कंसीडर किए जाए, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम थी। और ये एक्सपेक्टेड है कि अगर लॉकडाउन खुल भी गया ना, आप ये अपने जेहन में मत रखिएगा कि बिजनेस उसी तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह लॉकडाउन से पहले का था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने जेहन में रखें 25 to 40% बिजनेस रनिंग में होगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो सर्कुलेशन स्टॉप रही है इतने अरसे में, बहुत सारा पैसा जो है वो साइड पे हो चुका है, इकोनॉमी का हिस्सा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परचेजिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट होगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वापस स्टार्ट होते हुए टाइम लगेगा। तो ये कि आप 25 to 40% सोचेंगे इतना बिजनेस जो है वो चलेगा। बिजनेस को वापस अपने असल हैसियत में आने पे जो बिफोर लॉकडाउन था वो कम से कम 1 ईयर, और ये मैं आपको बता दूं कि ये पीरियड पूरी वर्ल्ड के हिसाब से, आप तो छोटा सा मुल्क है, ये पूरी वर्ल्ड के हिसाब से ये रिसेशन स्टार्ट है। और ये रिसेशन जो है ये रहना है। और ये वर्ल्ड के हिसाब से रिसेशन उस स्टेज को कहते हैं जब इकोनॉमी जो है वो बूम से वापस डाउन की तरफ आ जाती है। ये रिसेशन जो है वो कुछ नहीं पूरी वर्ल्ड में जो है 6 to 10 ईयर जो है वो स्टे करेगा। इसके आफ्टर जिस तरह शॉक इफेक्ट नहीं होते, मतलब ये जल्जला आ जाता है, तो इसी तरह ये कि ये जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया इसके बाद के इफेक्ट जो है आपको ये 5-10 ईयर जो है वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद जो है आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको पहले से पता हो कि क्या होना क्या नहीं होना। अब वापस मैं उस तरफ आता हूं, उस टॉपिक जो मैं बिजनेसमैन से जो है वो कंसर्न हूं। अभी एक तो एक्टिविटी आप ये करेंगे ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी, क्योंकि अब लॉकडाउन में थोड़ा अरसा रह गया खत्म होने में, तो फौरी तौर पे आप अपने कस्टमर को एंगेज करना जो है वो स्टार्ट कर लें। आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कॉल करके हाल चाल पूछना शुरू कर दें, ताकि आपके कस्टमर आपके साथ लाए रहे कि जैसे ही ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा फौरी तौर पर कस्टमर आपके कांटेक्ट में जो है वो आ जाएंगे। एक तो कस्टमर के साथ टच अभी स्टार्ट कर ले, वेले ही है ना, फारग बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है आपके पास। जब आपके पास एक्टिविटी नहीं है तो अपने मोबाइल को वेपन बनाएं, इसको यूज करें। ये नहीं कि मोबाइल पर टिक 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 सारा दिन आप फेसबुक जो है वो मतलब उसका स्क्रॉल डाउन जो है वो करते रहे। ऐसी एक्टिविटीज को ब्रेक करके आप अपने कस्टमर के साथ जो है वो लिंक हो, किसी ना किसी तरह उनको अपडेट दें, उनके हालचाल पूछे, उनकी खैरियत पूछे, हाँ जी उनसे पूछेंगे हाँ जी मामला तो आपके काम पे गए, दूसरे को कस्टमर को पता चले कि आप उनसे कंसर्निंग है। ये तो एक सेपरेट केस है, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक जो है इस वक्त जो है वो इस बात का है कि जब कोई पर्सन जो आपका सप्लायर है, जैसे होलसेलर रिटेलर से डिमांड करेगा और मैन्युफैक्चरर होलसेलर से डिमांड करेगा, वो फौरी तौर पे उन्होंने आपसे डेट कलेक्शन करनी है, तो इसके लिए मेंटली अभी से प्रिपेयर हो, अभी से फ्यूचर प्लान जो है बनाएं, अभी से सोचना शुरू करें कि आपकी अगर 25 to 40% रेवेन्यू जनरेट होगा तो मैं इन लोगों को कैसे हैंडल करूंगा, कैसे पे करूंगा, किसको कितने कितने पैसे दूंगा,
किन लोगों के साथ कारोबार जो है वो नेसेसरी है, जिनके बगैर गुजारा नहीं, या कुछ के साथ बंदा बिजनेस को थोड़े लम्हे के लिए 2-6 माह के लिए ब्रेक भी कर दे तो कोई इशू नहीं होता। जिनके साथ जरूरी है उन्हीं का मसला है ना, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उनके लिए जो है वो एक प्लान ज़हन में रखे। और जब आप मतलब लॉकडाउन खत्म होता है अपनी बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, वो आपकी शॉप है, ऑफिस है, तो मेंटली प्रिपेयर रहे कि उसी वक्त जो है लोगों ने आपसे कांटेक्ट करके पैसे डिमांड करने जो है वो शुरू कर लेने। पहले से आपका प्लान बना होगा। ये नहीं है कि आप अभी से जो है उन लोगों से कांटेक्ट करके उनको डेट देनी शुरू कर दे, ऐसा ना हरकत कीजिएगा जब तक वो आपसे टच नहीं करेंगे। और वो भी बिजनेस ओपन होने के बाद। वहां पर 2 स्ट्रेटजी है, या तो उन्हें कहिए 1 मंथ भाई बिजनेस होने दें, हम एक्टिविटी देखेंगे कैसा कारोबार चल रहा है, फिर आपको बताएंगे ये पैसे पे कैसे होंगे। या तो ये मतलब एक तरीका है, या फिर ये कि उस वक्त उनसे निगोशिएट करें, उनसे बार्गेन करें। बार्गेन करते ना शर्माते हैं ना डरते हैं। ये बिजनेस है, कोई आपने पर्सनल लोगों से लोन नहीं लिए। पर्सनल लोन की और सिचुएशन होती है, बिजनेस क्रेडिट की और सिचुएशन होती है। बिजनेसमैन की बात को समझता है और बिजनेस के नाम को भी वो अच्छी तरह समझ रहा होता है, इसलिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। ना तो आपको साइकोलॉजिकल तौर पे थ्रेट लेने की जरूरत है, ना आपको फिजिकल थ्रेट लेने की जरूरत है। किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। आप उनसे बार्गेन करें। अब देखिए, आपको अगर लगता है कि आप लेट से जो है वो आपने किसी का 1 मिलियन देना है, आपको लगता है आप 100,000 पर मंथ उसको पे कर सकते हैं, आप उसको ऑफर दें। पहले तो ये बात है कि ये ना कमिट कर लीजिएगा कि आफ्टर मंथ मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, ऐसा नहीं। ये यहां पे जो है ये इंस्टॉलमेंट्स में वापस होने हैं। उससे जो है वो लूज इंस्टॉलमेंट बनाए। जितना आप देखते हैं ना कि 100,000 है इसको पर मंथ, तो उसको ऑफर करें कि 100,000 की बजाय उसको ऑफर करें 50,000 की। आप थोड़ा सा मार्जिन रखें ना अपने लिए, क्योंकि आप 50 कहेंगे वो फौरन रिफ्यूज करेगा, फिर बात चलती 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 जो आप चाहते हैं उस पर आके ठहर जाएगी। यानी आपकी मतलब जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो जितना आप अफोर्ड करते हैं, लेकिन रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी की पेमेंट करनी है तो कोरोना का सहारा लेके आप उसको जो है रिफ्यूज कर दे, आपके उसके पैसे दबा के बैठ जाए। ऐसे भी करेंगे लोग, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर रहे जी, बैड डेट होगा, बहुत बड़ा बैड डेट होगा। यानी ये याद रखिएगा, अगर नॉर्मली ये है ना कि 1 ईयर में आप कहते हैं जी 10% लोग पैसे नहीं देते, तो अभी याद रखिएगा कोरोना के बाद जो है वो आपके 25% 30% बैड डेट की रेशियो चली जाएगी। अक्सर लोग आपके पैसे जो है वो मान लेंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहे इन चीजों के लिए। ये ना हो कि उस वक्त आपके लिए कोई नई चीज हो, तो उसको ऑफर करें, ताकि ये कि आप जो स्पेसिफाइड दे सकते हैं वहां तक आपकी बात सेटल हो जाए। फिर उसको उसे रूटीन के हिसाब से पे करना शुरू कर दे। देखिए, वो लोग चूचरा करेंगे, लेकिन स्टिक विद पॉइंट। जो आपने सोचा है उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम बार्गेन कर ले, वो सबसे अच्छा होता है, बजाय कि हर साल जो है हर मंथ आप उसको नया लाना दें, नई बात सुनाएं, हर मर्तबा आप शर्मिंदा हो। कभी आप शॉप पे नहीं बैठ रहे, ऑफिस में नहीं आ रहे, कभी इधर उधर जा रहे हैं, बार बार बार्गेन नहीं होती, बार्गेन 1 टाइम होता है। और उसमें यह है कि किसी किस्म की वारंटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि वो दूसरा पर्सन आपसे कहे कि ऐसे चेक से दे दे मुझे पोस्ट डेटेड चेक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी लीगली कोई इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपसे पैसे ले ले। कोर्ट में केस चला जाएगा, रिकवरी होगी। कोर्ट के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है, उसके लिए नहीं जिसने लेने हैं, देने वाले के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसी सूरत में यह कि डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है उसे पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू ना जाएं उसके साथ, क्योंकि आपको पता है चेक का क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाता है। फिर आप पे वो इन्फोर्स हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आप अपने प्लान के साथ जो है वो स्टिक ना रह सके, कोई और किसी किस्म की आफत आ जाती है, ले आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप उसे ऑफर दें, उनको ऑफर दें और उसकी बात माने। कोई आपको फिजिकली थ्रेट नहीं करता है। अब ये नहीं होता, बिजनेस में कोई बंदूकें लेके उठा के जो है वो आपके सर पे आके खड़ा नहीं हो सकता। लेने देने सभी ने होते हैं, किसी ने देने हैं, उसने किसी ना किसी से लेने भी हैं, क्योंकि बिजनेस चलता ही ये सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, एक हाथ से लेते हैं एक हाथ से दे देते हैं। आप भी प्रिपेयर रहें कि आपके कस्टमर भी आपके साथ बार्गेन करेंगे, वो भी आपकी डेट रिकवरी को जो है वो अफेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों से फ्लेक्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपने उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी पास करनी है। ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी की सारी ऑनरशिप आपके पास है,
रह जाए, आप अपनी केयर तो करें, आप दूसरों की केयर ना करें। देखिए देना, वो कहते हैं देना जो होती है ये बहादुरी होती है, लेना हिकमत अमली होती है। अपने कस्टमर्स को भी जो है फ्लेक्सिबल करें कि वो भी आपको किसी फ्लेक्सिबल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू जो है वो पेमेंट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरा ख्याल था कि इस वक्त बिजनेस के लिए जो है, जिस पे मैंने आपको डिस्कस किया। बाकी आपकी मर्जी, आप जो उसके मुताबिक अपना पर्सनल प्लान अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं।